वेलकम बैक इन अवर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था। तो सबसे पहले बताओ कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन यूज किए थे, जहां पर हमने कैरेक्टर्स एरे का यूज करके स्ट्रिंग लिया था। फिर वो स्ट्रिंग पर कैसे हम लोग फंक्शन अप्लाई करते थे, जैसे कि स्ट्रिंग को कंपेयर करना, स्ट्रिंग को कॉन्केट करना, फिर स्ट्रिंग को कॉपी करना, ये सारे फंक्शन देखे थे। और अब ये फंक्शन वर्ड जो है उसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि आज जो हम लोग सेशन लेने वाले हैं वो है हमारा फंक्शन का सेशन। अब सबसे पहले सी के अंदर फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन है क्या। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हम लोग हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करते हैं। तो मैं बताऊं कि हम लोगों ने जब तक यहाँ पर फंक्शन वर्ड्स ना था, प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, तो वो क्या था, तो वो स्पेसिफिक कुछ कोड ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कि प्रिंटफ है तो वो क्या स्ट्रिंग ही प्रिंट करता है, तो उसके कंटेंट, वो स्ट्रिंग प्रिंट करने के कंटेंट हमने हेडर फाइल के अंदर लिखे हुए हैं। जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट सीएस, सीएलआर, एससीआर, ये सारे जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं ना, वो सारे फंक्शन हमारी हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड है। और वो जो फंक्शन इंक्लूड है ना, उसको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। कौन से फंक्शन बोलते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन। लेकिन क्या होता है कि हमें अगर हमारा खुद का कोई फंक्शन तैयार करना है, या तो जो भी डेवलप कर रहे हैं हम लोग, जब प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं उस वक्त हमें अगर कोई फंक्शन तैयार करना है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे और उसका कोड कैसे लिखेंगे। तो वो जो फंक्शन हम लोग तैयार करेंगे उसको हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पर हम लोग सी के अंदर फंक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन और सेकंड है लाइब्रेरी फंक्शन। तो उसके तरह से यहाँ पर देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या होता है। तो सी लैंग्वेज फंक्शन कैन बी कैटेगराइज लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, दो तरीके से हो चुके। अब सबसे पहले बात करते हैं लाइब्रेरी फंक्शन की। तो लाइब्रेरी फंक्शन में क्या होता है, तो भाई उसका कोड हमें, मतलब कि यूजर को उसका कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली क्या करेगा, फंक्शन को कॉल करवाएगा, उसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट उसको पास करनी है, जैसे कि प्रिंटफ में हमें क्या करना है, तो प्रिंटफ में कुछ नहीं, वहां पर हमें सिर्फ स्ट्रिंग पास करनी है, या तो कहीं से वैल्यू लेनी है जो हमें स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में प्रिंट होकर मिलेगी। सेकंड स्कैनफ में क्या करेंगे, तो हम लोग वेरिएबल पास करेंगे, मतलब कि परसेंटेज डी करके वेरिएबल की वैल्यू जो हमें यूजर के थ्रू एंटर करवानी है, तो वहां पर वो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। वैसे हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर ऑलमोस्ट वो फंक्शन कॉल करके, कॉल मतलब जहां पर यूज करना है वहां पर डिक्लेयर करना, तो उसको कॉल करेंगे और उसके साथ जो आर्ग्यूमेंट है वो पास करेंगे। लेकिन वैसे ही हमें अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यूजर खुद फंक्शन बनाएगा, उसका नाम लिखेगा, उसके अंदर कोड लिखेगा, फिर वो कोड वहां पर एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। लेकिन उस कोड को कैसे डिक्लेयर करेगा, क्योंकि हमने हेडर फाइल के अंदर क्या किया, तो उस फंक्शन का कोड किया, तब हमने कॉल किया, तो वो क्या करेगा, वहां से जंप होकर डायरेक्टली हेडर फाइल के अंदर चला जाएगा। यहां पर हम लोग कहीं पर डिक्लेयर नहीं करते। तो हेडर फाइल के साथ में अगर हम हमारा फंक्शन तैयार कर रहे हैं, मतलब कि यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं, तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा उसकी रिटर्न टाइप के साथ, ठीक है। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट था, यूजर डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन। तो इसके हिसाब से नॉर्मल डेफिनेशन क्या बोलेंगे, अ फंक्शन इज द सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। मतलब सेल्फ कंटेंट मतलब उसका स्पेसिफिक कंटेंट होगा, मतलब प्रिंटफ का स्ट्रिंग प्रिंट करवाने का है, स्कैनफ का वैल्यू इनपुट करवाने का है यूजर की ओर से। वैसे ही अगर आप कुछ तैयार कर रहे हैं तो वहां पर आप वैल्यू भी इनपुट करवा सकते हैं, या तो फिर कोई आउटपुट प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये फंक्शन का नॉर्मल डेफिनेशन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन लीजिए या फिर लाइब्रेरी फंक्शन लीजिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने एलिमेंट होते हैं अगर हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन तैयार करना है। लाइब्रेरी फंक्शन तो हमें पता चल गया है कि हमें डायरेक्ट हेडर फाइल डिक्लेयर करना है, फिर वहां पर वो फंक्शन यूज करना है। लेकिन अगर हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन तैयार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल उसके 3 एलिमेंट है जो हमें याद रखना है, और वो 3 एलिमेंट के हिसाब से ही हमें वर्क करना है। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन मतलब डिक्लेरेशन, मतलब वहां पर उसका प्रॉपर कोड होना चाहिए, मतलब जो लॉजिक हमें इंप्लीमेंट करना है, जो कोड हमें एग्जीक्यूट करना है, वो कोड हम लोग जहां पर लिखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन डेफिनेशन। फिर फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल मतलब
मेन फंक्शन के अंदर जहां पर हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है तो वहां उसको हम लोग फंक्शन कॉल बोलेंगे। और लास्ट में है फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब फंक्शन यूज करना है। तो जैसे मैंने बताया कि हर एक लाइब्रेरी फंक्शन का कोड हम लोग हेडर फाइल के अंदर रखते हैं, तो यहां पर हम जो फंक्शन बनाएंगे उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मेन फंक्शन के बाहर और हेडर फाइल के नीचे हम लोग यही फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। लेकिन याद रखिए, जब भी हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर अगर हमें पैरामीटर पास करना है 2, 3, 4 जितने भी, वो उसके डेटा टाइप भी वहां पर डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन के आगे उसका भी डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। अगर हम लोग फंक्शन के आगे डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप है मतलब कि वो इंटीजर ले लेगा। मतलब फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे एक फंक्शन डिक्लेयर होता है, कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं और कैसे फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, मैंने एक मेन फंक्शन ले लिया जो हम नॉर्मल लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग हेडर फाइल भी इंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद ये कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे। तो यहां पर देखिए मैंने इंटीजर, ऐड, इंटीजर, इंटीजर ऐसा लिया, मतलब मैं यहां पर एडिशन का प्रोग्राम कर रहा हूं तो मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा वहां हेडर फाइल के नीचे। तो उसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। एडिशन करेंगे तो नंबर ही हमें मिलने वाला है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर एंटर करके डालने पड़ेंगे। तो मैंने 2 आर्ग्यूमेंट एज अ इंटीजर लिया। अब मैं उसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, मतलब कोड लिख रहा हूं, उसका वहां पर लॉजिक लिख रहा हूं। तो यहां पर देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर एन करके। एन किसने लिया, तो जो मैं 2 वैल्यू पास कर रहा हूं उसका मैं एडिशन करके उसके अंदर ऐड करवाऊंगा। फिर एन को मैं रिटर्न कर रहा हूं, मतलब कि इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, एन में जो भी आंसर होगा वो रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन है। अब मैं उसमें उसको क्या कर रहा हूं, यहां पर देखिए मैंने इंटीजर 3 और 4 लिया क्योंकि मेरा एग्जीक्यूट क्या करने वाला होने वाला है, तो बट ऑब्वियसली मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होने वाला है। तो वहां पर इंटीजर 3 और 4 लिख लेगा ए एंड बी में, और फिर सी वेरिएबल लिया। तो सी वेरिएबल में देखिए मैंने क्या किया है, सी इक्वल टू एड ए बी मतलब एड मेरा फंक्शन है। जैसे हम लोग प्रिंटफ में स्ट्रिंग पास करते हैं, तो यहां पर मैंने ए बी पास किया। वो क्या करेगा, ऐड पर सीधा जंप करेगा, मतलब जहां पर मैंने ऐड का डेफिनेशन लिखा है, जहां पर मैंने ऐड का लॉजिक लिखा है वहां पर पास होगा ऐड ब्रैकेट में 3 और 4, मतलब वहां पर जो 2 इंटीजर वैल्यू ली है वहां पर 3 और 4 होगा। अब वो 3 और 4 किस वेरिएबल में स्टोर हो गए, तो यहां पर एच एंड जे जो लिया है वहां पर स्टोर हो गए। फिर क्या करेगा, नीचे एन में जाए, कोड के अंदर जाएगा, फिर एन के अंदर एच प्लस जे करवाएगा, मतलब 3 + 4 करवाएगा। एन के अंदर स्टोर होगा 7, फिर वो रिटर्न होगा। तो वहां पर फंक्शन की आउटपुट में ऐड की रिटर्न वैल्यू 7 होगी, वो स्टोर होगी सी के अंदर। फिर मैंने यहां पर सी प्रिंट करवाया %d करके, तो वहां पर मुझे आंसर क्या मिलेगा, मेरा जो 7 एडिशन होकर आया वो मिलेगा। मतलब अब कहीं पर भी मुझे एडिशन का कोड करना है तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वहां पर सिर्फ मैं ऐड करके जो 2 वैल्यू होगी वो मैं वहां पर लिख लूंगा, तो वो वैल्यू वहां पर जंप हो जाएगी और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि यूडीएफ के अंदर कौन सी ऐसी चीज होती है जहां पर हमें याद रखना है कि ये चीज कंपलसरी होनी चाहिए। ऐसे टोटल 6 अलग अलग डेफिनेशन हो गए इंक्लूड। तो यहां पर देखिए कौन कौन से होंगे, तो एक है फंक्शन नेम, मतलब फंक्शन का नाम कंपलसरी होना चाहिए। सेकंड, फंक्शन टाइप, फंक्शन का रिटर्न टाइप, मतलब जैसे अभी एग्जांपल में हमने देखा था इंटीजर था तो वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न है। ऐसे हो सकता है कि कभी कभार स्ट्रिंग रिटर्न भी कर ले या तो फिर कैरेक्टर रिटर्न भी कर ले। स्ट्रिंग करेगा तो हम लोग वहां पर एरे डिक्लेयर करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने ही वाले हैं कि कैसे एरे की वैल्यू पास कर सकते हैं हम लोग। फिर फंक्शन टाइप देख लिया, फिर लिस्ट ऑफ पैरामीटर, कितने पैरामीटर हमें पास करने हैं वो देखना पड़ेगा। फिर लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। मतलब फर्स्ट जो 3 है वो जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तब हमें चाहिए, और सेकेंड थर्ड जो है मतलब कि 4, 5, 6 वो जब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं तब चाहिए। तो अब हमें वही पार्ट डिफाइड किया हुआ है। देखिए फंक्शन हेडर, मैंने जो फर्स्ट है उसको नाम दे दिया है फंक्शन हेडर, मतलब कि वो 3 चाहिए जब हम हेडर फाइल के नीचे जब डिक्लेरेशन दे रहे हैं। और फिर डेफिनेशन को मैंने फंक्शन बॉडी दिया है, मतलब कि वहां पर हम लोग लॉजिक लिखते हैं, हमारा जो कोड है एग्जीक्यूट करवाना है स्पेसिफिक वो ही लिखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं
उसके कुछ सिंटैक्स है, मतलब कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले एक फंक्शन की डेफिनेशन का जो सिंटैक्स है वो लिखा है। तो वहां फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट, फिर यहाँ पर जो भी मुझे कोड लिखना है वो लिखूंगा और फंक्शन को ओवर कर लूंगा। ठीक है, अब हम जो देख रहे हैं वो फंक्शन को कॉल कैसे करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन को कॉल करवाना है तो सबसे पहले रिटर्न वैल्यू वेरिएबल, अगर कहीं पर इंटीजर वैल्यू है और स्टोर करवाने की जरूरत है तो, अगर हम तो प्रिंट करवा देते हैं इसके टाइप के हिसाब से तो वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऐसे यूडीएफ के 4 अलग अलग टाइप है वो हम अभी देख रहे हैं। फिर फंक्शन को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, तो वहां पर देखिए फंक्शन का टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर लिस्ट, ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन था जो हमने अभी लाइव डेमो एग्जाम्पल में देख लिया। अब हम देखते हैं उसके टाइप, मतलब कि कैटेगरी ऑफ फंक्शन। 4 प्रकार की अलग अलग कैटेगरी होती है। कैसी कैटेगरी, तो मैंने बताया कि कभी कभार हमें आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी, कभी कभार नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला टाइप है फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिजल्ट, मतलब मुझे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करनी है, मैं जो भी कॉल करूंगा वहीं पर ही स्कैनएफ भी करवा दूंगा, प्रिंट भी करवा दूंगा। इसका एग्जांपल देखते हैं अभी। फिर है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, मतलब मैं आर्ग्यूमेंट पास करूंगा लेकिन आउटपुट जो है वहीं पर प्रिंट करवा दूंगा, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करवाऊंगा। वैसे ही फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब आर्ग्यूमेंट भी पास करूंगा, रिटर्न भी पास करूंगा, रिटर्न भी लूंगा। जैसे हमने अभी जो डेमो एग्जाम्पल देखा वो हमारा थर्ड एग्जाम्पल था। अब आगे देखिए फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड बट रिटर्न वैल्यू, मतलब आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे लेकिन वैल्यू रिटर्न करेंगे, उसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कैटेगरी जो है वो देखते हैं फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। यहाँ पर देखिए मैंने वॉइड ऐड करके फंक्शन तैयार किया, फिर मैंने उसका लॉजिक लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, मतलब ऐड सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर किया। फिर मैंने ऐड का जो लॉजिक लिखा है वहां पर देखिए मैंने क्या किया, इंटीजर ए बी डिक्लेयर किया, स्कैनएफ दोनों की वैल्यू एंटर करवाई, प्रिंटएफ करवा दिया और 2 वैल्यू प्रिंट हो गई। मतलब जहां पर भी अब मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा ना वहां पर मुझे एवरी टाइम 2 वैल्यू ऐड करवाने के लिए बोलेगा मेन के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए मेन के अंदर मैंने सिर्फ ऐड फंक्शन कर लिया। अब ऐड फंक्शन कर लिया तो क्या होगा, सीधा वहां पर जाएगा, सबसे पहले 2 वेरिएबल लोकल ले लेगा, उसके अंदर स्कैनएफ परसेंटेज बी परसेंटेज, मतलब कि 2 वैल्यू एंटर करवाएगा, उसका सम करके वो प्रिंट कर देगा। मतलब उसको रिटर्न भी नहीं करने की जरूरत है क्योंकि वो वहां पर प्रिंट कर लेता है, मतलब नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, मतलब यहाँ पर देखिए मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए इंटीजर, ठीक है, जैसे फिर उसमें किया था, लेकिन उसका सम मैं रिटर्न नहीं करवाऊंगा, वहां पर ही प्रिंट करवा दूंगा। जैसे अभी मैंने प्रिंट करवाया, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रिंट करवा दिया परसेंटेज डी करके एच प्लस जे, मतलब 2 वेरिएबल पास किए एच एंड जे, वो मैं फंक्शन के मेन के साथ पास कर रहा हूँ। देखिए स्कैनएफ परसेंटेज डी परसेंटेज ए बी करवाया, फिर एड ए बी करवाया, मतलब उसके साथ 2 आर्ग्यूमेंट पास करवा दी और वो वहां पर प्रिंट करवा ली, मतलब मुझे रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए, डायरेक्टली प्रिंट करके दे देगा। तो ये मेरा सेकंड टाइप था। अब थर्ड टाइप की बात करते हैं, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम ऑलरेडी देखा था, समझा था, यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू पास की, उसका एडिशन करवाया, एन के अंदर स्टोर करवाया, उसको मैंने रिटर्न करवाया और फिर प्रिंट भी करवाया। तो ये मेरा थर्ड टाइप था। अब मेरा फोर्थ टाइप देखते हैं। फोर्थ टाइप के अंदर क्या था, नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, मतलब यहाँ पर देखिए मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं की लेकिन रिटर्न में मैंने ए प्लस बी में जो आंसर आ रहा है वो रिटर्न करवाया, मतलब मैं इसको स्टोर करवाऊंगा फिर प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसको सी के अंदर स्टोर करवाया और फिर प्रिंट करवाया, लेकिन रिटर्न वैल्यू आ रही है जब मैंने ऐड ब्रैकेट लिखा है तो उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं की है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। ये फंक्शन के टाइप से जब हम तैयार कर रहे हैं यूडीएफ फंक्शन, उसके अलावा कई और भी चीज होगी जो फंक्शन के अंदर इंप्लीमेंट होगी। जैसे कि मैंने बताया था एरे की वैल्यू कैसे पास करनी है, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिकर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और पासिंग एरे टू फंक्शन, मतलब कि एरे को कैसे फंक्शन में पास करते हैं वो भी देखेंगे, जहां पर हम लोग कैरेक्टर एरे पास करेंगे और वो फंक्शन एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब ये सेशन खत्म होगा तो उसके साथ ही हम लोग यूनियन और स्ट्रक्चर पर चले जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।